उनके पिता ने जब आज़ादी दिलाई हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनके बेटा और बेटी है तो उसके बाद आप क्या करेगा, देश पर तानाशाही हुकूमत करिएगा। आज़ादी अगर आपके पिता ने दिला दिया तो इसका मतलब है कि आप नंगा नाचिएगा। आपके पिता ने आज़ादी दिला तो इसका मतलब क्या है, देश के आवाम को कुछ सुनिएगा नहीं, देश की जनता को गुमराह करिएगा। इस देश में सबसे ज़्यादा जरूरी है तो गरीबों के लिए महंगाई, दलितों के लिए आरक्षण, स्टूडेंटों के लिए एजुकेशन, युवाओं के लिए रोजगार, जो सारी चीज़ों में हमारे देश के प्रधानमंत्री विफल है। वुमेन सेफ्टी सबसे ज़्यादा अगर भाजपा किसी चीज़ का जिक्र करती है तो वो वुमेन सेफ्टी का बात करती है, लेकिन अगर भाजपा विफल है तो वुमेन सेफ्टी में भी विफल। सबका घमंड टूट गया, बच्चे हमारे मोदी जी। अब इनका घमंड देखना है भैया कैसे टूटेगा, और सच बता रहे हैं इनका घमंड सबसे बुरा टूटेगा। बीते दिनों जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, क्या ऐसी स्थिति अपने देश में भी आ सकती है क्या? अगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री हमारे नहीं सुन रहे हैं और आरक्षण का विरोध लगातार कर रहे हैं, और यही गलती शेख हसीना जो थी उन्होंने भी विरोध किया आरक्षण का कि हम आरक्षण नहीं देंगे, तो क्या किया, 5वीं बार प्रधानमंत्री वो बनी थी लगातार बांग्लादेश की, तब उनको 15 मिनट के अंदर इस्तीफा देके भागना पड़ा देश छोड़कर। तो अब सोच सकते हैं कि किसी का भी घमंड टूटता है। तो क्या एक प्रधानमंत्री को इतनी बुरी तरीके से मजबूर कर दिया गया कि देश छोड़ के भागना पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री विफल होंगे देश चलाने में। प्रधानमंत्री को नहीं समझ आई होगी, प्रधानमंत्री ने कुछ गलती की होगी, तब जाके उनको ये सब करना पड़ा होगा और उनको भागना पड़ा होगा। छात्र जो है कि सड़क पे आ गए, छात्रों को सड़क पे आता देख प्रधानमंत्री देश में आए, मतलब भारत में आए, और भारत ने उनको शरण दिया एक प्रधानमंत्री को। अब बिल्कुल उन प्रधानमंत्री को तो भारत को शरण देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि भारत ने जब शेख हसीना को शरण दिया तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों का और विरोधी बन गए, वो बहुत से छात्रों का या जो कहिए कि बांग्लादेश के जनता का कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हमारे देश के विरोधी बन गए। आखिर क्या दिक्कत था देश के प्रधानमंत्री को उनको शरण देने का, किससे वो दुश्मनी मोल लेते चलेंगे? बहुत एक्सपर्ट ये कयास लगा रहे कि अगर देश की स्थिति को सुधारनी है तो आरक्षण को बरकरार रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आरक्षण हमारे देश में आरक्षण जरूरी है, और आरक्षण जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए। आरक्षण जो कहते हैं कि आरक्षण इस देश की जनता के लिए जरूरी नहीं है, जरूरी है। हाल ही फिलहाल में जब इस देश के क्या बोलते कि केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को अगर जाने पे मंदिर धोया जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि आरक्षण किसके लिए जरूरत है। आरक्षण उनके लिए जरूरत है जिनके जाने की वजह से जो दलितों को छूने से आज भी अपवित्र माना जाता है। आरक्षण होना चाहिए और आरक्षण सब दलितों का अधिकार है। एक प्रधानमंत्री का इतनी बुरी तरीके से मजबूर कर दिया गया कि वो देश छोड़ करके भाग गए हैं। प्रधानमंत्री 15 साल से जो बन बैठी थी 2009 से वो तानाशाही कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट उसके कब्जे में, जो वो फैसला कहती थी सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना है तुमको, तो वही फैसला बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट देती थी। जो ये कहती थी चुनाव आयोग से कि तुमको यही फैसला देना है, तो चुनाव आयोग वही देता था। तानाशाही करती थी। लोग जो है धीरे धीरे उग्र होते चले गए, और इसको बार बार कहा जा रहा था ये आरक्षण से भी छेड़छाड़ कर रही थी। जिस तरीके से आज हमारे भारत में आरक्षण को लेकर के छेड़छाड़ किया जा रहा है, और छेड़छाड़ करने वाले कौन है आपको भी पता है। जो जज जो 6 और 1 से जो फैसला सुना है, वो 6 जज किस जाति से बिलोंग करते हैं वो भी आपको पता है। तो ये लोग कभी चाहेंगे ही नहीं ना कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो उनके बराबरी में आकर के बैठे, उनसे बात करें, आँख में आँख डाल करके बात करें। ये कभी नहीं चाहेंगे कि SC ST OBC जो है हमसे आँख में आँख डाल करके बात करें। ये लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग पहले गुलाम बना करके रखे थे, बिल्कुल उसी तरह से इन लोगों को अभी भी गुलाम बना करके रखा जाए। और जहाँ तक शेख हसीना की बात आप कर रहे हैं, तो शेख हसीना जो एक है तानाशाही प्रधानमंत्री थी, इसीलिए वहाँ की जनता जो है उग्र हो गई थी और जनता ने उसको खदेड़ने का काम किया। ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए था बांग्लादेश की आजादी में उनके पिताजी का सबसे बड़ा योगदान रहा। अच्छा नहीं, आप क्या बात बोले, क्या बोले, मत कीजिए, जाइएगा हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाने, नसबंदी कर दिया जाएगा, तब पता चलेगा आरक्षण क्या होता है। अब क्या बोले, उनके पिता ने आजादी दिलाई। एक मिनट, उनके पिता ने आजादी दिलाई, सुन लीजिए ना, उनके पिता ने आजादी दिलाई, तो उनके पिता ने जब आजादी दिलाई हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनके बेटा और बेटी है तो उसके बाद आप क्या करेगा, देश पर तानाशाही हुकूमत करिएगा। आज़ादी अगर आपके पिता ने दिला दिया तो इसका मतलब है कि आप नंगा नाचिएगा। आपके पिता ने आज़ादी दिला तो इसका मतलब क्या है, देश के आवाम को कुछ सुनिएगा नहीं, देश की जनता को गुमराह करिएगा। देश में जो आरक्षण पहले से चलता रहा, जो स्वतंत्रता सेनानी को जो आरक्षण मिलता था, उस आरक्षण में तो संशोधन नहीं होगा। क्या संशोधन होगा आरक्षण में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए संशोधन। आरक्षण दलितों का और OBC का अधिकार है। आरक्षण में कैसे संशोधन कर रहे? जब ऊंच नीची जब था, जब गले में जब हांडी बांधी जाती थी तो ऊंच नीची देख के बनाई जाती थी, जाति देख के बनाई जाती थी? बताइए। जब बहन बेटियों को, दलित बहन बेटियों को स्तन ढकने का टैक्स लिया जाता था, तो दलित देख कर टैक्स लिया जाता था कि गरीब और अमीर देख कर लिया जाता था? बताइए आप। गरीब अमीर देख लिया जाता था कि जाति देख कर लिया जाता था? तो जब जाति देख करके जब टैक्स लिया जाता था, जाति देख करके कमर में झाड़ू बनाया जाता था, जाति देख करके गले में हांडी बना जाता था, तो जाति देख कर आरक्षण क्यों नहीं मिलेगा?
क्यों नहीं मिलेगा आरक्षण जाति देख करके? जाति देख कर मिलना चाहिए। बांग्लादेश की स्थिति क्या अपने देश में भी आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है, मैंने पहले भी बोला आपको। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री विफल रहे देश को चलाने में तो आ जाएगी। अगर देश के प्रधानमंत्री युवाओं का मांग पूरा नहीं करेंगे, अगर देश के जितने भी छात्र हैं उनका मांग पूरा नहीं करेंगे, उनको दिक्कत होगा। अगर देश में महंगाई कम नहीं हुई तो देश के प्रधानमंत्री को सेम दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा जरूरी है तो गरीबों के लिए महंगाई, दलितों के लिए आरक्षण, स्टूडेंटों के लिए एजुकेशन, युवाओं के लिए रोजगार। जो सारी चीज़ों में हमारे देश के प्रधानमंत्री विफल है। वुमेन सेफ्टी सबसे ज़्यादा अगर भाजपा किसी चीज़ का जिक्र करती है तो वो वुमेन सेफ्टी का बात करती है, लेकिन अगर भाजपा विफल है तो वुमेन सेफ्टी में भी विफल है। जो देश के पड़ोसी देश है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, सब में तख्ता पलट हो चुका है। ऐसी स्थिति में हुआ है कि कोई जो है घमंड टूट गया, सबका घमंड टूट गया। बच्चे हमारे मोदी जी, अब इनका घमंड देखना है भैया कैसे टूटेगा। और सच बता रहे हैं, इनका घमंड सबसे बुरा टूटेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत से लोगों से दुश्मनी मोल लिया है। प्रधानमंत्री जी जाएंगे झोला लेकर के, कोई रोकने वाला नहीं क्या होगा। बात कर रहे हैं? झोला ऐसे लेके चले जाएंगे जी? चेक करेंगे हम झोला क्या लेके जा रहे हैं आप हमारे देश से, हमारा क्या लेके जा रहे हैं। आपको एक फूटी कॉरी बिल्कुल हम लोग चेक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इस देश की जनता करेगी, जनता करेगी, हम लोग चेक करेंगे। वहाँ पर लड़ाई हुआ है, वहाँ पर मारा पीटी हुआ है, काटा काटी हुआ है, तो मंदिर क्यों तोड़ा गया? मंदिर अच्छा में कहा आता है। और दूसरी बात, मंदिर आए तो भैया मस्जिद क्यों तोड़े? है वहाँ पे हिंदुओं क्यों ट्वीट कर रहा है कि हमको हिंदुओं को जो टारगेट किया जा रहा है उसका जवाब कौन देगा? यहाँ पे आरक्षण कहा गया। अगर आरक्षण बीच में दे दिया जाता तो क्या छात्रों को ये करना पड़ता और छात्र रोड पे आते? मेरा ये मानना है। हाँ बिल्कुल करेंगे, हम लोग करेंगे। इतना बड़ा नहीं होगा, क्यों नहीं करेंगे बताइए? हम क्यों नहीं? जनता है भैया, हम जनता है, हम जनता है। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री चोरा लेके भागेगा तो हम देश का सारा संपत्ति, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री भागेंगे चोरा लेके, हम चेक करेंगे। देश का सारा संपत्ति ले जाकर के विदेशों में बेचिएगा तो झोला चेक नहीं होगा। देश में आपको पता करेंगे हम लोग, कोई नहीं रोक सकता कि हम लोग प्रधानमंत्री। देश का आपको पता होगा कि 97% रुपया किसके पास है? मात्र 3% रुपया जो है 80% लोगों के पास है, 85%, और 97% रुपया जो है मुश्किल 1 से 2% लोगों के पास 97% रुपया है। तो कहाँ से आ गया उसके पास? लूट रहा है वो लोग। देश के गरीबों को, दलितों को लूटने की होड़ लगी हुई है इस देश में। कौन ज्यादा लूट सकता है? तो लूट रहा है सब। जितने लूटने हम लोग रोकने पे आ गए ना, बांग्लादेश का हाल इस देश के प्रधानमंत्री को हो जाएगा। चाहती है कि अपने देश का भी हाल यही हो। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ यही हो, उनका घमंड टूटे, बाकी किसी के साथ कुछ ना हो। तो प्रधानमंत्री को हटाने का यही एक तरीका है। अब क्या करें ना, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। वोट के चोट से आप नहीं हटा सकती है। अरे अगर वोट के चोट से जितने धांधली की है ना इस बार, मानना पड़ेगा। कहाँ धांधली हुआ है? क्या बात कर रहे हैं? अगर नहीं होता ना तो बन ही नहीं पाता। और वो बैसाखियों की सरकार बनी है इस बार। अभी भी वक्त है कि मोदी जी युवाओं की बात को सुन ले। और अभी बता रहे युवाओं की बात को सुन ले। जो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार सृजित करे। जो वादा किए थे कि हम कंपनी लगाएंगे, कंपनी लगाए, फैक्ट्री लगाए। और जो अभी भी वैकेंसी खाली है, चाहे वो रेलवे चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उसको फुल करिए मोदी जी। नहीं तो आने वाले दिनों में आपको भी जनता नकारेगी। जिस तरीके से शेख हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ा, उसी तरह आपको भी देश छोड़कर भागना पड़ेगा। आप युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, युवाओं को ठगिए मत। जानते हैं जो छात्र, जो युवा कहते हैं ना कि पिलर होता है ना देश का, अगर वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को गिरा सकते हैं तो हमारे यहाँ के युवा भी तो उसको गिरा सकते हैं ना। तो प्रधानमंत्री का एक ही इसका रास्ता है, या तो आप युवाओं को रोजगार दें, महंगाई कम करें, जिस तरीके से आप अगर सबकी मांगे पूरी करें, या तो आप देश छोड़िए। आप ही के ऊपर है, डिपेंड कर रहे हैं। झूठ कम बोले, ठीक है, झूठ कम बोले। सर हम बोलना चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा बार बार जो भारतीय जनता पार्टी उठाती है, आप पटना जंक्शन में है, हम भी हैं, आप भी हैं। ये जो हनुमान मंदिर जो बना हुआ है, तो मोदी जी से आने से पहले से बना हुआ है, ठीक है। और हम लोग सब आस्था को मानते हैं, हम सब पूजा करते हैं। मोदी जी आए तब पूजा करने नहीं बैठे हैं, तब भगवान को मानने नहीं बैठे हैं, ठीक है। इसलिए धर्म को, आस्था को बीच में ना लाया जाए। रोजगार को, युवाओं को देखा जाए, रोजगार सृजन किया जाए। और मात्र 2-4 लोग को आगे बढ़ाया जा रहा है। अडानी हो, अंबानी हो, सारा गरीब गुरुवार नीचे दब रहा है। ऐसा पॉलिसी लाया जा रहा है। बिल्कुल ये मोदी जी को सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। जनता ने उनको फिर एक बार मौका दिया है, नहीं तो उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और आने वाला समय में आपका झारखंड में भी चुनाव है रिसेंटली 2 महीना में, और आपका बिहार में भी अगला साल चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, तो हाँ दिल्ली में भी चुनाव है। तो ये जान लीजिए कि मोदी जी जिस तरह से अपना सिस्टम को चला रहे हैं,
जो तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, उनको ये तीनों चारों स्टेट में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये जनता जाग चुकी है, जनता सजग हो चुकी है, ये जान लीजिए सर।